दंतेवाड़ा में 18 मार्च को हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल सुकमा में सीआरपीएफ के 12 जवान शहीद होने के बाद से पुलिस ने जंगल में सर्चिंग तेज कर दी थी और एक हफ्ते के अंदर ही पुलिस ने दंतेवाड़ा मुठभेड़ में 5 हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराया है। इस मुठभेड़ में पुलिस के 2 जवान ही शहीद हुए जबकि 3 जवान जख्मी हुए। वहीं स्वराज एक्सप्रेस की टीम जगदलपुर से करीब 150 किलोमीटर का सफर तय कर पहुंची ग्राउंड जीरो पर, जहां ये मुठभेड़ हुई थी। लेकिन देखिए ग्राउंड जीरो से स्वराज संवाददाता विकास तिवारी की एक खास रिपोर्ट। दंतेवाड़ा जिले के चिरमुर में नक्सलियों और पुलिस की जमकर मुठभेड़ हुई, जिसमें जवानों को एक बार फिर से एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। इसमें जवानों ने 2 शहादत देते हुए 5 नक्सलियों को मार गिराया, जिसमें एक 8 लाख की इनामी और एक 5 लाख की इनामी महिला नक्सली भी शामिल हैं। दरअसल ये मुठभेड़ की शुरुआत इसी स्थान से हुई थी। गांव वालों के अनुसार जो नक्सली थे पीछे पहाड़ियों में एक बड़ी बैठक करने की तैयारी कर रहे थे और सबसे पहले वे जब पानी लेने आए तो जवानों ने यही फायरिंग किया था। पहले नक्सली की मौत यहीं पे हुई थी। ये खून के धब्बे आप देख सकते हैं। यहाँ हरमा नामक एक 1 लाख का इनामी नक्सली जो कि संतरी ड्यूटी पर रहा होगा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, सबसे पहले उसकी मौत हुई थी और उसके बाद नक्सलियों ने मोर्चा लिया था और वो हिडमा की बॉडी यहाँ पर मिली थी। वहां घायल होने के बाद वो घायल रूप में यहाँ पहुंचा था और उसके बाद फिर जवानों ने भी चारों ओर से इस पहाड़ी को घेरने की कोशिश की थी, जहां लगभग 7 घंटे तक मुठभेड़ चली थी। दरअसल बीते दिनों सुकमा जिले में जो मुठभेड़ हुई जिसमें 12 सीआरपीएफ के जवानों को शहादत देनी पड़ी थी, उसके बाद से जो जवान हैं वो छोटी छोटी इनपुट्स पर भी ध्यान दे रहे थे। पुलिस के आला अधिकारियों के अनुसार उन्हें ये जानकारी मिली थी कि इस क्षेत्र में बड़े स्तर के नक्सली किसी बड़ी मीटिंग करने की तैयारी कर रहे हैं और कोई नई रणनीतियां बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। जो बैठक करने पहुंचे बड़े नक्सली नेताओं के मंसूबों पर पानी फेरते हुए डीआरजी के जवानों ने शानदार ऑपरेशन किया है और 5 इनामी नक्सलियों को मार गिराया है। घटनास्थल से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास तिवारी। दंतेवाड़ा और सुकमा जिले के सीमा पर बसा है चिरमुर गांव। इसी गांव के पहाड़ में नक्सलियों के बड़े नेता मीटिंग कर रहे थे। पुलिस को इसकी सूचना पहले से थी, लिहाजा सूचना के आधार पर दंतेवाड़ा एसपी कमल लोचन कश्यप ने करीब 65 जवानों की टीम को मौके पर भेजा। नक्सलियों को पुलिस के मौके पर पहुंचने की भनक लग गई। उससे पहले ही जवानों ने उनकी एक संतरी हड़मा को मार गिराया। गोलियों की आवाज से ही बाकी के नक्सली सतर्क हो गए और जवानों से मुठभेड़ करने लगे। हालांकि पहाड़ का फायदा उठाकर नक्सली छिपने में कामयाब हो गए, जिसके चलते मुठभेड़ ज्यादा वक्त तक चलती रही। जंगल के पास पहाड़ियों में मैदान से लगे हुए इलाके में करीब 20 से 25 सशस्त्र माओवादी वर्दीधारी दिखे। जो हमें जैसे ही उन्हें हमने घेरने की कोशिश की उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाब में हमने भी फायरिंग करी और पहले राउंड में हमें 4 सशस्त्र नक्सलियों का शव बरामद, सर्चिंग में शव बरामद हुए और एक AK-47 बरामद हुआ। मुठभेड़ में पुलिस ने जिन नक्सलियों को ढेर किया है वो सभी बड़े और हार्डकोर नक्सली थे। पाले नाम की महिला नक्सली मलंगीर एरिया कमेटी की सचिव थी तो बिज्जे महिला नक्सली इस कमेटी की सक्रिय सदस्य थी। पाले पर 8 लाख का इनाम था तो बिज्जे 5 लाख की इनामी नक्सली थी, जबकि 2 पुरुष नक्सली में से एक डिप्टी कमांडर और एक टेक्निकल टीम का मेंबर था। हालांकि एक नक्सली की शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस ने काफी बहादुर से इस लड़ाई को लड़ा है। बहुत टफ एनकाउंटर थे। फोर्सेस का जो डीआरजी का टीम है, एसटीएफ का और बाकी जो पार्टी थे, सीआरपीएफ, सब लोग इस लड़ाई को बहुत बहादुर से लड़ा है। उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारा 2 जवान शहीद हुआ है, एक आरक्षक और एक गोपनीय सैनिक। वहीं मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को दंतेवाड़ा के पुलिस परेड ग्राउंड पर लाया गया, जहां पुलिस लाइन में रहने वाले सभी परिवारों ने शहीद जवानों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। इस दौरान शहीदों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस के बड़े अफसरों द्वारा श्रद्धांजलि देने के बाद नक्सलियों से लोहा लेने वाली टीम में शामिल सभी जवानों ने नम आंखों से अपने साथियों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही श्रद्धांजलि के बाद शहीद जवानों के शव को वायुसेना के हेलीकॉप्टर से उनके गृहग्राम भेजा गया। वहीं पुलिस ने दोनों शहीद जवानों को निर्मल नेताम और सुखराम गावड़े की पत्नियों को नियमों को शिथिल करते हुए नौकरी देने का फैसला किया। इसके साथ ही पुलिस अफसरों का कहना है कि शहीद के परिजन भी नक्सल मोर्चे में जुड़कर नक्सलियों से लड़ाई लेना चाह रहे हैं। वहीं मुठभेड़ में घायल 3 जवानों की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। फोर्सेस का मोरल काफी अच्छा है। जो 5 नक्सली की डेड बॉडी हम रिकवर कर पाए थे उसमें
एक एरिया कमेटी सचिव है और एक एरिया कमेटी मेंबर है और बाकी सीनियर कैडर्स भी इसमें शामिल है। इस अभियान में 2 अच्छे वेपन्स भी बरामद हुआ, एक AK-47 और एक इंसास वेपन और अन्य काफी जो एक्सप्लोजिव मटेरियल्स भी बरामद हुआ है। मुठभेड़ में सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं उसमें सबसे खास बात यह रही है कि 200 से अधिक जवानों को एक अकेली महिला नक्सली ने लगभग 6 घंटे से अधिक समय तक छकाया था और परेशान कर रखा था। यह जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ अभी भी खून के धब्बे आपको गवाही देते नजर आ रहे हैं कि कितनी भीषण यहाँ पे मुठभेड़ नक्सलियों की जवानों के साथ हुई थी। एक अकेली महिला नक्सली जिसका नाम विजय बताया जा रहा है, उस पर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। उसने अकेले ही लगभग 200 से अधिक जवानों से मोर्चा लिया और लगभग 7 घंटे तक उसने रुक रुक कर फायरिंग की। इतना ही नहीं, जवानों ने उसे मारने के लिए लगभग 6 से 7 UBGL भी फायर किए थे, जो कई नक्सलियों को मार गिराने के लिए काफी होते हैं। बावजूद इसके 6 से 7 UBGL से भी बचकर विजय नामक यह महिला नक्सली 7 घंटों तक मुठभेड़ करती रही और रात लगभग 7:30 बजे उसे मारने में पुलिस के जवानों को सफलता मिली है। ग्राउंड जीरो से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास तिवारी।